ओम साई राम। धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मित्रों, आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि अपने धर्म पर अडिग रहने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और आपकी स्त्री का परीक्षा आपत्ति काल में होता है। जो इस आपत्ति काल पर अपने धर्म, अपने धैर्य, अपने उसके मित्र, साथ देने वाले, उनकी भी परीक्षा होती है और आपकी पत्नी सहधर्मिणी की भी परीक्षा होती है, कितना आपके साथ वो फेथफुल है। कहने का मतलब, सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कौन? और दुख में मित्रों वही सच्चे साईं हैं जो आपके साथ होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जब चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी बाबा की, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मैं नहीं सोचता था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी हो जाता था। तो चीज़ें ऐसी थी। और मैं आपसे बताऊं, जब मैं साईं बाबा से कब जुड़ा मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि साईं बाबा की बहुत चीज़ें जब मैं जानता भी नहीं था, तो अननोन रूप से लॉकेट के रूप में मेरे पास साईं बाबा की फ़ोटो थी। बहुत छोटा था तब से। तो बाबा कहीं ना कहीं बहुत पहले से मेरे साथ थे। और मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं बाबा का कोई भी चीज़, जैसे कहीं भी रहता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, चंदन लगाता हूं, सब करता हूं, तो होता क्या था कि मेरे अंदर एक अंदर फीलिंग होती थी कि भाई बाबा की चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और वो चीज़ वैसे ही होती थी। और मैं आपको बताऊं, वास्तविकता यही है कि साईं बाबा जब जिसको चाहते हैं तो वो चीज़ वैसे ही करवाते हैं। कई बार आपने कहानी भी पढ़ा होगा, साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा होगा, कि लोगों के पास बाबा कैलेंडर के रूप में आ जाते थे। मान लीजिए वो नहीं आए तो वो किसी और कुत्ते का भी रूप बन के आ जाते थे, और बाबा बताते कि मैं आज आपके यहाँ इस रूप में आया था। तो कहने का मतलब है कि बाबा समस्त जीवों में उस परम पिता परमेश्वर को ही एक साकार रूप में देखते थे। और बाबा का कहना भी यही है कि समस्त जीवों पर दया करिए, और घर का, आपका विकास करना मेरा काम है, आपकी समस्त जिम्मेदारी देखना मेरा काम है। इस कलिकाल में आप सोचिए कि जब पूरा समाज, पूरी दुनिया केवल केवल पैसे के पीछे भाग रही है, और स्वार्थ इस लेवल का है कि अपना काम बने और अगला चाहे रहे या जाए, उस समय में आप समझिए जो बाबा के शरण में होता है उसको निश्चित एक मार्ग मिलता है, और वो सद्मार्ग पर चलने लगता है। उसका पूरा जीवन खिल जाता है। उसके यहाँ धन, पूत, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि केवल तुम सद्मार्ग पर चलो और जीवात्माओं में उस परम सत्ता का दर्शन करो, दया रखो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, अपना कर्म की ओर चलते चलो। तो बाबा का जो सच्चे भाव में और सच्चे हृदय से, जो मैंने कहा ना कि जो अपने धर्म के प्रति अडिग होता है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बाबा के प्रति भी भड़काते, वो अज्ञानी लोग हैं कि संतों के प्रति, संत की कोई जात पात नहीं होती है। और बाबा के बारे में तो लोग आज तक समझ नहीं पाए कि बाबा कहाँ से और किस रूप में आए थे और कहाँ से वो पैदा हुए थे, क्योंकि बाबा चमत्कारिक रूप से शिरडी में आए थे और उस नीम के पीछे पेड़ के पास ऐसे बैठते थे कि लोग सोचते थे कि उनका जो ओज था, उनका जो तेज था, वो लोग समझ गए कि कोई बहुत दिव्य पुरुष है। तो आप साईं सच्चरित्र भी पढ़ के समझ सकते हैं। और आज भी मैं आपको बताऊं कि बाबा का जो 11 वचन उन्होंने कहा है, उस 11 वचन में उन्होंने एक तरह से शपथ है बाबा का कि आप उनकी भक्ति करोगे तो निश्चित बाबा आपके साथ हैं, और आपकी समस्त मनोकामनाओं को ऐसे मतलब चमत्कारिक रूप से वो पूरा करते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हो और वो काम हो जाता है। लेकिन आपको लगना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि 99 रन आप बनाते हो, एक रन नहीं बनाते हो, शतक नहीं होता है। एक रन अगर नहीं बना और आप आउट हो गए तो शतक नहीं हुआ। इसी प्रकार बाबा कहते हैं 99% आप कर्म करते रहिए, जो 1% वो डिसाइड करता है आपकी दशा और दिशा, वो मैं हूँ, और मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो कर्म से विमुख नहीं होना है, कर्म आपको करते रहना है, क्योंकि आप कर्म करोगे तभी कोई चीज़ मिलेगा।
इसीलिए रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रच राखा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको कर्म करते रहना है और प्रभु का ध्यान करना है। इसी कर्म के रूप में, कर्म योग के रूप में बाबा को आपको ध्यान करना है। बाबा ये नहीं करते हैं कि समस्त कामों को छोड़कर केवल मुझे याद करो। बाबा कहते हैं समस्त कामों को करते हुए मुझे याद रखो। वो ये नहीं कहते कि समस्त कामों को छोड़कर याद रखिए। बाबा यही बार बार शिक्षा देते हैं कि समस्त कार्य को करते हुए मुझे याद रखिए। तो जब बाबा को समस्त काम करते हुए आप याद रखोगे तो ये दावा है मेरा कि आप कभी गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि जो सच्चा भक्त है, जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा उसकी दिशा खुद बदल देते हैं, उसकी दशा खुद बदल देते हैं। जो गरीब होता है उसको बाबा ऐसे रूप में उठा देते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि कब मैं उस दरिद्रता से और इस स्थिति में आ गया। क्योंकि बाबा हमेशा आपको उठाते रहते हैं, अप करते रहते हैं। आपका जो विचार है उसको भी ऊपर उठाते हैं। बाबा कभी आपके विचार को निकृष्ट नहीं होने देते। इसलिए इस कलिकाल में मैं आपको बता दूं, चमत्कारिक रूप से जो बाबा की चीज़ें आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी है, भारत की ही आप जानते हैं अरबों की जनसंख्या है। विश्व का देखिए कितनी जनसंख्या। तो विश्व में बाबा के भक्त बहुत जगहों पे फैले हुए हैं, इंडिया से ही लोग। तो कहने का मतलब आज तो बहुत जगहों पे आप नेपाल चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, बर्मा चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, बहुत जगह, सिंगापुर चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, बहुत जगह ऐसे बाबा के भक्त मिलेंगे। और अमेरिका, बहुत जगह पे लोग हैं। तो वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनके जीवन को बाबा आगे बढ़ा रहे हैं और वो उस चमत्कार को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए बाबा तो कहते हैं ना 11 वचन में, मैं आपको ये चीज़ बार बार बताता हूँ कि बाबा 11 वचन में क्या कहते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज लय नान। तो साईं बाबा कहते हैं इन 11 वचनों में कि जो भी भक्त मेरी सीढ़ियों को चढ़ता है, मैं उसके समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ। जिस व्यक्ति का जैसा भाव होता है वैसा रूप मेरे मन का हो जाता है। इसीलिए शिरडी जब आप जाते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से देखिएगा। आप जाके शिरडी में दर्शन करिएगा बाबा का, तो जिस रूप में आप बाबा को देखते हो, हंसता हुआ देखते हो तो बाबा का चेहरा हंसता हुआ नजर आता है। आप कष्ट में होते हो, जिस रूप में आप बाबा को देखते हो बाबा का चेहरा उस रूप में एकदम सीरियस दिखता है। आप जैसे देखना चाहोगे बाबा का रूप वैसे आपको दर्शन होता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि बाबा की चमत्कारिक शक्ति को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन आप ये कहें कि हमको दिखे, तो दिखा नहीं जा सकता है, ऐसी कल्पना हो नहीं सकती। जो बाबा की अदृश्य ऊर्जा है वो आपको चमत्कारिक रूप से आपको बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन ऊर्जा को कभी महसूस ही किया जा सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा जैसा भाव हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा हो। तो बाबा यहाँ शपथ कहते हैं कि मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। आप अपना कर्म करिए, आप लगे रहिए, मुझे याद करते रहिए, और जो मुझे याद करेगा उसकी कभी भी कहीं भी मैं मदद करता ही रहूँगा। क्योंकि मुझे समाधि के रूप में ज़रूर हूँ, मैं यहाँ समाधि, लेकिन मुझे जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभव करिए और मेरी सत्य को पहचानिए, बाबा ये कहते हैं। तो बाबा की बातों को हमेशा, उनके बातों को ध्यान रखिए, साईं सच्चरित्र पढ़िए, सदमार्ग पर चलिए, सभी प्राणियों पर सद्भावना और दया रखिए। यही बाबा का विचार था
और जो ये करता है वो निश्चित आगे जाता है। इसी के साथ ओम साई राम।